जब जब इस संसार में अधर्म और पापाचार बढ़ने लगता है, तब भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। परंतु कलयुग में भगवान का यह अवतार कुछ विशेष था। इस बार वे केवल अधर्म का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित हुए थे। यह दिव्य प्रसंग है उस काल की, जब आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल नवद्वीप की भूमि गूंज उठी थी उस दिव्य हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से। भगवान हरि के दिव्य नामों का उच्चारण हेतु मानो जैसे मधुर वाणियां तथा ढोल मृदंग करताल सब एकजुट हुए हों। यह दिव्य संकीर्तन आंदोलन युगावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में समृद्ध हुआ था, जो कि स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार थे, जो समस्त जीवों को इस हरे कृष्ण महामंत्र तथा कृष्ण प्रेम का आस्वादन कराने हेतु इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। उनके निर्देशों के अंतर्गत श्रीवास पंडित जैसे बड़े बड़े विद्वान प्रतिदिन एकजुट होकर घर घर उच्चारण किया करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी संकीर्तन इतना आनंदमय हो जाता कि पूरे नवद्वीप में किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती सिवाय हरी 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 हरी। इसके पश्चात भी कुछ निवासी ऐसे थे जो इससे कदापि सुखी नहीं थे। अरे रे रे, राम राम राम। मुझे समझ नहीं आता क्यों ये सारे नगरवासी इतना हल्ला गुल्ला इतना शोर मचाते हैं, मानो जैसे सरकार ने इनके खेतों का सारा कर्जा ही माफ कर दिया हो। अरे हाँ बंधु, भगवान के नामों को इतने उच्च स्वर में ये सारे चिल्लाते हैं कि अब तो मुझे जल ही रोटियां खानी पड़ती है। हैं? पर इससे तुम्हारी रोटियों का क्या संबंध? अरे अब क्या कहूँ बंधु, जैसे ही यह ध्वनि सुनाई पड़ती है, मेरी धर्म पत्नी आधी रसोई छोड़कर दोनों हाथ उठाए हरे कृष्णा करती हुई भाग जाती है। अरे क्या भगवान के नामों को अगर कोई शांति से एकांत में उच्चारण करे तो उसे क्या कम लाभ पहुंचेगा? और इन सब का मूल कारण वो निमाई पंडित है। पहले तो शास्त्र पढ़ते थे और अब नगर को नचाते हैं। हाँ, यह सब किया करा है उसी का है। अब श्रीवास ठाकुर को ही ले लो, इतने बड़े प्रसिद्ध विद्वान होने के बावजूद भी वे उनके संग शामिल होकर नाच गान करने लगे हैं। इन्हें क्या लगता है ऐसे क्या चीखने चिल्लाने से वे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। हम इस नवद्वीप में इस जघन्य कार्य की उन्नति नहीं देख सकते, हमें इसे रोकना ही होगा। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ विनष्ट हो जाएगा और हमारी विद्वता, हमारा सारा ज्ञान सब धरा का धरा रह जाएगा। मेरे पास एक युक्ति है, हमें काजी के पास जाना चाहिए और इसके बारे में उससे शिकायत करनी चाहिए। हाँ, चलो, वरना आज फिर जली हुई रोटियों का प्रसाद मिलेगा। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण हताश और चिंता से युक्त थे और संकीर्तन आंदोलन की बढ़ती हुई गति ने उन्हें बहुत व्यथित कर रखा था। अंततः वे उस विषय को लेकर उस क्षेत्र के शासक चांद काजी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं और उन्होंने इसे रोकने के लिए चांद काजी से इस विषय में हस्तक्षेप की मांग की। काजी साहब, महल के बाहर दो ब्राह्मण द्वार पर खड़े हुए हैं और आपसे निमाई पंडित के नेतृत्व में चल रहे संकीर्तन आंदोलन से परेशान होकर आपसे कुछ शिकायत करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। ना मुराद, तू क्यों रुक गया? दबा, वरना तेरे हाथों को तेरे जिस्म से जुदा कर दूंगा। कैसे हैं काजी साहब? सब खैरियत तो है। मुद्दे की बात कर ब्राह्मण, मुद्दे की।
काजी साहब, हमारा कहना यह है कि उस निमाई पंडित और उसके संगियों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। हाँ काजी साहब, पूरे जिले में हरे कृष्णा का हल्ला मचा रखा है। भला ये कोई तरीका है भगवान का नाम लेने का? हाँ काजी साहब, रात दिन उनकी आवाजें गूंजती रहती है। लोग अपने क्रियाकलापों तक को भूल जाते हैं और पौराणिक ध्यान यज्ञ को भी छोड़ दिया गया है। हाँ काजी साहब, अगर आपने जल्द ही कोई कड़ा कदम नहीं लिया तो इस संकीर्तन आंदोलन को रोकना असंभव हो जाएगा और आगे भी वे आपकी नहीं सुनेंगे काजी साहब। ये तो निहायत ही संगीन हालात है। ठीक है, मैं खुद वहां जाकर वहां का मुआयना करूंगा, उसके बाद ही कोई मुनासिब कार्रवाई होगी। कृष्ण यादवाय नमो, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमो, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमो, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमो, यादवाय माधवाय केशवाय नमो, यादवाय माधवाय केशवाय नमो, यादवाय माधवाय केशवाय नमो, यादवाय माधवाय केशवाय नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यही है शिवाश पंडित की कुटिया। जी अवश्य, मैं ही श्रीवास पंडित हूँ और आपका हृदय से अपने घर में स्वागत करता हूँ काजी साहब। पहले जरा मुझे ये बताओ, तुम होते कौन हो ये करने वाले? इतने लोगों को अपने घर इकट्ठा कर तुम यहाँ क्या करते हो? क्या हो रहा है यहाँ? काजी साहब, हम प्रभु के दीन सेवक मात्र हैं और हम सभी यहाँ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का गान तथा कीर्तन करते हैं। मैंने यहाँ के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। इस जगह पर क्या क्या होता है? ये आवाजें पूरी रात चलती रहती है, क्या ये झूठ है? जी हाँ काजी साहब, ये बिल्कुल सत्य है। हम भगवान हरि के नामों का गुणगान ही तो करते हैं। तुम लोगों के इसी नाच गान से अमन और सुकून मुतासिर हो गया है। नवद्वीप की शांति भंग हो गई है। गौर से सुन लो, आज के बाद यह चीखना चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। किंतु काजी साहब, हमने इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम सिर्फ भगवान की सेवा मेरे ही पास वक्त नहीं है तुम्हारे इन बेतुके सवालों का जवाब देने के लिए। जब मैंने एक बार फरमान कर दिया कि यह रुक जाना चाहिए, इसका मतलब रुक जाना चाहिए। किंतु काजी साहब, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है हमने ऐसा कौन सा घोर अपराध कर दिया काजी साहब? ये सारे फसाद की जड़ ये है। मैं आज से और इसी वक्त से नवद्वीप में इस संकीर्तन आंदोलन पर पाबंदी लगाता हूँ। ये मेरी आखिरी चेतावनी है और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसे सजाए मौत नसीब होगी। लेकिन हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? सभी भक्तों की सांसें थम चुकी थी और हृदय अत्यंत पीड़ा से भर चुका था। वे जानते थे कि अब एक ही महापुरुष है जो इसका निवारण कर सकता है और अब बिना हिचकिचाए वे श्री गौरांग महाप्रभु की ओर प्रस्थान करते हैं।
श्रीमद् भागवतम में उल्लेखित है, यह कलयुग कलह यानी पापों का युग है। किंतु इसके पश्चात भी इस युग की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ भगवान हरि के नामों का जप करने मात्र से कोई भी इस संसार के सभी दुखों से मोक्ष पा सकता है। महाप्रभु, महाप्रभु, हे स्वामी, हे नित्यानंद महाप्रभु। श्रीवास, हे अद्वैताचार्य, कहो क्या कोई दुविधा आन पड़ी है जो आप सवेरे सवेरे ही यहाँ उपस्थित हुए हैं? नित्यानंद, यह निश्चित ही भगवान हरि की इच्छा है। वे चाहते हैं कि आज संकीर्तन सुबह की पहली भोर के साथ प्रारंभ हो, परंतु हे श्रीवास, हे अद्वैताचार्य, आप अपनी मृदंग और करताल अपने संग नहीं लाए। हे मेरे प्रभु, साहब चांद काजी ने नवदीप में संकीर्तन पर पाबंदी लगा दी है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाप्रभु, पिछली रात्रि को जब हम श्रीवास के घर पर कीर्तन कर रहे थे, तब अचानक वह चांद काजी उपस्थित हुआ और उसने हमारा मृदंग तोड़ दिया महाप्रभु, और इस कारण हमारा नवदीप में रहना असंभव हो गया है महाप्रभु। क्या उस चांद काजी ने ऐसा साहस किया? वह ऐसा आदेश कैसे दे सकता है? मैं स्वयं काजी के पास जाऊंगा और इस पर चर्चा करूंगा। हरिनाम पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पूरे नगर को सजा दो, सभी नगर वासियों को एकजुट कर लो और अपने साथ मसाले तथा मृदंग करताल ले लो। आज का संकीर्तन नगर के हर गली, हर कस्बों में उठेगा। मैं सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करूंगा। देखते हैं काजी कैसे हमारा संकीर्तन रोकता है। हाँ महाप्रभु, चलिए हम एक साथ भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन और सारे नगर नगर में इसका प्रचार करें। देखते ही देखते महाप्रभु के अटल संकल्प का समाचार फैलाने के लिए भक्त चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। महाप्रभु का आदेश दहकती अग्नि के समान फैलने लगा था और इसे सुनने वालों के हृदय में भक्ति की भावना जागृत हो उठी थी। लोग एक ऐसे दृश्य के साक्षी बनने जा रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चांद काजी के आदेशों की परवाह किए बिना संकीर्तन जुलूस निर्भयता से आगे बढ़ने वाला था। महाप्रभु, अनेक भक्त यहाँ एकत्रित हो चुके हैं तथा और भी अनेक भक्त मार्ग में हमारा साथ देंगे। कृपया कर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आगे क्या करना चाहिए? इस संकीर्तन मंडली का निर्देशन अद्वैताचार्य करेंगे और दूसरी मंडली श्रीवास ठाकुर द्वारा निर्देशित होगी, और आप नित्यानंद, आप वहां का नेतृत्व करेंगे। नहीं महाप्रभु, मैं आपसे कदापि दूर नहीं रह सकता। मेरा कर्तव्य संकीर्तन के मध्य आपकी सुरक्षा करना है। नहीं नहीं, मैं आपसे एक क्षण भर के लिए भी दूर नहीं रह सकता। कृपया कर मुझे और किसी कर्तव्य में ना लगाए महाप्रभु। बहुत अच्छे नित्यानंद, आप और गदाधर मेरे साथ सबसे सामने रहोगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणामयी शरण में भक्तों की विशाल भीड़ उमड़ पड़ी और सब चांद काजी के महल की ओर बढ़ चले। उस दिव्य संकीर्तन की महिमा ऐसी थी कि देवलोक भी आकर्षित हो उठा। देवता अपने लोकों से उतर आए और स्वयं भगवान शिव सन्यासी का वेश धारण कर भक्तों के बीच हरिनाम गाते नाचते दिखाई दिए। काजी के महल के निकट पहुंचते हुए संकीर्तन की ध्वनि गर्जना में बदल गई। हरिनाम पहले से भी अधिक प्रखर हो उठा, किंतु काजी का कहीं पता ना था। सिपाही, ये कैसा शोरगुल है? क्या शहर में मेरे हुक्म के बिना कोई जुलूस निकल रही है? फौरन बाहर जाओ और मालूम करके आओ कि मामला क्या है। गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद। काजी साहब, वह निमाई पंडित है। उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली है। वे सब इसी तरफ आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, काजी को मारो,
काजी का घर जला दो, पवित्र नाम की निंदा करने वाले को खत्म कर दो। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद। काजी, मैं आज तुम्हारे घर अतिथि के रूप में आया हूँ, पर तुम अपने कमरे में छिपे बैठे हो। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं। निमाई, तुम मेरी सभा में बहुत क्रोधित हालात में आए हो। तुम्हें शांत करने के लिए मैं फौरन तुम्हारे सामने नहीं आया और कुछ वक्त छिपा रहा। निमाई, अब जब तुम शांत हो गए हो, मैं तुम्हारे नजदीक आ गया हूं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हारा अतिथि के तौर पर मेरी सभा में आना मेरे लिए मकबूल सौभाग्य की बात है। प्रिय मामा श्री, मैं आज आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। हाँ, पूछो पूछो। आपने हरि नाम के सामूहिक संकीर्तन को रोक दिया है, जबकि यह कीर्तन आपके नगर में सदा से होता आया है। फिर भी आपने इसे निषेध करने का निर्णय लिया। ना वेणु कली काले, नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में पवित्र नाम के जप के सिवा कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है। यही समस्त शास्त्रों का सार है। कृपया बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? ओ निमाई, मेरी सुरक्षा में रहने वाले कई लोग शिकायत लेकर आए हुए हैं। वो कहते हैं कि पूरी रात तुम्हारे उचित संकीर्तन की आवाज से उन्हें नींद नहीं आती। सच तो यह है कि हर वक्त हरि 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 नाम की आवाज ही सुनाई देती है। वे सब जमा होकर मुझसे इसे रोकने की प्रार्थना करने लगे और उन सब का रक्षक होने के नाते मुझे उनकी सुरक्षा करनी ही होगी। मैं समझता हूँ कि आपने मुस्लिम समाज की रक्षा के लिए यह प्रयास किया है। फिर भी मामा श्री, मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, आपने हरि नाम के संकीर्तन को क्यों रोका? कृपया मुझे सत्य बताइए। किसी भी प्रकार की चालाकी या बहाना मत कीजिए। सच सच कहूँ तो क्योंकि आप कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, रोते हैं, नाचते हैं और जमीन पर गिर गिर कर अपने जिस्म को धूल से लिप्त कर लेते हैं। उसी किस्म मेरी जबान भी हमेशा हरि नाम का उच्चारण करते रहती है। हरि हरि। मुझे इसे कहने की कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी मेरी जबान इसे बोलती रहती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं। इसी वजह मैंने आपके सामूहिक कीर्तन को रोकने की इजाजत दी थी। और हे गौरहरि, यदि आप मेरे साथ किसी तन्हा जगह पर आए तो मैं आपको उस दिन की वाकया अर्ज कर सकूं और विस्तार से बता सकूं जब मैंने मृदंग तोड़ा था। ये सभी लोग मेरे अत्यंत विश्वस्त साथी हैं। आप निसंकोच होकर खुलकर बात कीजिए। आपको इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस रात जब मैंने आपके प्रिय श्रीवास के मृदंग को तोड़ा और अपने सैनिकों को आपके आंदोलन को रोकने का हुक्म दिया, तो वे सब मेरे पास लौटकर कहने लगे कि अचानक उनके चेहरों पर आग की शोले पड़ने लगी, उनकी दाढ़ियां जल गई और उनके गालों पर फफोले पड़ गए। मैं बहुत डर गया और मैंने उनसे कहा कि वे अपने घरों में जाकर खामोशी से बैठ जाए। फिर उसी रात ख्वाब में एक निहायत ही खौफनाक सिंह प्रकट हुआ। उसका जिस्म तो इंसान का था, लेकिन मुंह सिंह का। वह सिंह गरजता हुआ मुझ पर झपटा, खौफनाक हंसी हंसते हुए और दांत पीसते हुए। उसने अपने तीखे नाखून मेरे सीने पर रख दिया और कहा, जैसे तुमने मृदंग तोड़ा था, वैसे मैं तुम्हारी छाती चीर डालूंगा। मैं तो भय से कांपते हुए बार बार अपनी आंखें मूंदे जा रहा था। मुझे इतना खौफ में देखकर वह सिंह ठहर गया। उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि वह मुझे एक सबक देने आया है। आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, इसलिए तुम्हारे प्राण नहीं ले रहा। यदि फिर कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को, उन सबको दंड दूंगा जो इस धर्म में तुम्हारा साथ देंगे।
इतना कहकर वासी आखिरकार चला गया, पर देखिए उसके नाखूनों की चिन्ह आज भी मेरे सीने पर है। मैंने यह वाक्या किसी से नहीं कही, पर उसी दिन से मैं जान गया कि नारायण ही हिंदुओं के आला ईश्वर है, और मेरे मन में बार बार यही जज्बात उठती है कि आप खुद ही वही खुदा, वही नारायण है। तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण होना एक अद्भुत घटना है। इससे तुम्हारे पूर्व पापों के प्रभाव नष्ट हो गए हैं। अब तुम अत्यंत पवित्र हो गए हो। तुमने भगवान के 3 पवित्र नाम हरि, कृष्ण और नारायण का उच्चारण किया है, इसलिए तुम निसंदेह बहुत भाग्यशाली और पुण्यवान हो गए हो। प्रभु, आपकी मेहरबानी ने मेरा दिल बदल दिया। अब ऐसी मेहरबानी करिए कि पूरा जीवन मेरा ईमान और भक्ति आपके चरणों में ही बनी रहे। महाप्रभु। काजी, मैं आपसे दान के रूप में एक वर मांगना चाहता हूँ। कृपया यह वचन दीजिए कि नदिया जिले में संकीर्तन आंदोलन को कभी नहीं रोका जाएगा। आज मैं यह हुक्म सुनाता हूँ। मेरी वंश परंपरा में आगे जितने भी लोग जन्म ले, वे सब इस फरमान का पालन करेंगे। इस संकीर्तन आंदोलन को कोई नहीं रोकेगा। हरि बोल।